लेडीज़ फिटनेस एंड लेडीज़ हेल्थ पर आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ और आपसे कुछ बातें कहने जा रही हूँ जो कि हम सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सभी जानते हैं ये मोटो कि जो फिट है वही हिट है, पर ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे किया जा सकता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेडीज़ जो हैं, घर की औरतें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखती हैं किसी भी घर के लिए। अगर घर की लेडी ही फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो वो पूरे घर को ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं चला पाएगी। अब इसे कैसे किया जाए, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, घर में काम बहुत होते हैं। एक लेडी सिर्फ एक वाइफ नहीं होती, वो किसी की बेटी भी होती है, वो किसी की वाइफ भी होती है, वो किसी की मदर भी होती है। वो पूरी जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उसका हर एक रिलेटिव से एक अलग अलग रिश्ता होता है जो उसे निभाना पड़ता है। अब इस सब के बीच में वो अपनी फिटनेस, अपने को कैसे स्वस्थ रखना है वो कैसे करें और क्या हो सकता है जिससे वो ऐसा कर सकती है। आजकल इतनी जागरूकता आ चुकी है कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं। रनिंग ग्रुप्स, उसके बाद फिटनेस ग्रुप्स, उसके बाद कार्डियो ग्रुप्स, उसके बाद जुम्बा ग्रुप। बट फिर भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो इस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, या मैं आपको पहले इसके बारे में बताऊंगी कि लेडीज़ फिटनेस और हेल्थ है क्या। लेडीज़ फिटनेस और हेल्थ का मतलब ये है कि कोई भी लेडी, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो, उसे फिट रहना चाहिए। फिटनेस का मतलब है कि उसका स्टैमिना लेवल अच्छा होना चाहिए, उसका एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए, वो इंस्पायरिंग होनी चाहिए अपनी फैमिली के लिए, उसका हेल्थ वाइज अपना हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? हेल्थ तो तब अच्छी होगी जब वो अच्छा खाएगी। अच्छा खाने से मतलब है कि अगर उसकी फैमिली बहुत ऑयली और बहुत स्पाइसी खाना खा रही है, तो ये लेडी का काम है कि वो पहले खुद भी हेल्दी फूड खाए और फिर अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने इन लॉज को और जो भी लोग घर में रह रहे हैं उन सबको हेल्दी फूड ही खिलाए। हाँ, हफ्ते में सैटरडे संडे को अगर वो कुछ स्पेशल बना रही है तो बात अलग है, बट उसके अलावा कोशिश यही करनी चाहिए हर लेडी को कि वो घर में हेल्दी खाना खाएं। और अब बात आती है फिटनेस की। सभी लेडीज़ यही बोलती हैं कि अरे, मैं शादी से पहले तो बहुत पतली थी और उसके बाद मेरा वेट बढ़ गया। तो ये वेट सभी का बढ़ता है, क्योंकि लेडी का जो जीवन होता है उसमें अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं। पहले वो वाइफ बनती है, उसके बाद वो माँ बनती है, उसके बाद वो सास बनती है। ऐसे करते करते बहुत सारे फेजेस होते हैं जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, जिसमें बहुत सारे टेंशन्स भी आते हैं जो कि लेडी को ज़्यादा हैंडल करने पड़ते हैं, बच्चे से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड। उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या हम उस बात को सोचते हुए ज़्यादा खाना खा लेते हैं और कई बार हमें बीमारियां लग जाती हैं। तो हमें ये करना है कि हम चाहे शादीशुदा हैं चाहे नहीं शादीशुदा हैं, हमें हर दिन 1 घंटे से या 30 मिनट हमें अपनी फिटनेस को देना ही है। और उस फिटनेस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है वो मैं आपको बता ही दिया है कि आप इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े जो फिटनेस के सेशंस लेते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। वो वहाँ पे एक्सरसाइज बताते हैं, या आप किसी जुम्बा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या एरोबिक क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप रनिंग ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल वॉकिंग ग्रुप्स भी बन गए हैं। या फिर अगर आप समझ लीजिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है और बाहर भी नहीं निकल सकते आप, तो आप घर में ही वॉकिंग करें। आजकल फिटनेस बैंड्स आ गए हैं जो आप घर में लगा के काम करते रहिए, आपका किलोमीटर ऑटोमेटिकली आपके स्टेप काउंट को काउंट करता रहेगा। उसके अलावा मिलन सोमन जो हैं, जिन्हें अभी फिलहाल ही में पीएम मोदी ने फिट इंडिया में भी बुलाया था, उन्होंने एक लेडीज़ के लिए पिंकथॉन ग्रुप बनाया है जिसमें फ्री में वो लेडीज़ को फिटनेस सेशंस का ज्ञान देते हैं। और ना केवल वो, बल्कि उनके पूरे भारत और भारत के बाहर भी उनके बहुत सारे पिंकथॉन के एम्बेसडर्स जो कि सिर्फ लेडीज़ हैं वो फैली हुई हैं। वो हर इलाके में सैटरडे संडे को सेशंस लेती हैं। तो आप उनके बारे में पता लगाइए पिंकथॉन पेज द्वारा जो फेसबुक पे बना है और इंस्टाग्राम पे है। उसी के अलावा फिट इंडिया मोदी जी ने चलाया है
और बाबा रामदेव जी जो हैं वो योगा सेशंस लेते हैं इंडिया टीवी पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, अपने एक फोकस में रहेंगे, अपना एक एम बनाएंगे, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे। और सभी लेडीज़ जो हैं जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हैं, वो 30 मिनट से 1 घंटा अपने फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालें। क्योंकि अगर हम लेडीज़ फिट हैं तभी हमारा घर फिट है, तभी हम अपने फैमिली को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि अंशु जी ने बताया कि हिट इंडिया फिट इंडिया, इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से एक लेडीज़ को फिट रहना चाहिए। और इसी के साथ जो भी एज है और ज़्यादा से ज़्यादा एज की लेडीज़ हैं उनको भी बहुत फिट रहने की ज़रूरत है। अपने घर और अपने कामों से वो टाइम जो है निकालें और कोशिश करें कि वो आधे घंटे 1 घंटे अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और वो भी कोरोना के टाइम पर तो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज और योगा करना। और इसी के साथ साथ मोदी जी का भी अभियान था कि हिट इंडिया फिट इंडिया, और मोदी जी ने भी कहा था कि योगा बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। और बाबा रामदेव जी भी योगा जो है कहते हैं करने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो भी चाहने वाले हैं, जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, वो इस बात को ध्यान दें कि आधे घंटे 1 घंटे लेडीज़ प्लीज़, और सभी के लिए है, नॉट लेडीज़, सब के लिए ये बात है कि आप लोग आधे घंटे 1 घंटे योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी आप घर में कर सकते हैं करिए। क्योंकि जिम आजकल बंद है, तो जो भी आप कर सकते हैं करिए। और इसी के साथ फिट रहिए। अगर आप फिट है तो हिट है। लोग कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। आपको बाहर जो है दिखने के लिए बहुत अच्छा लगने की ज़रूरत है, उसी के साथ साथ आपका मन भी बहुत सुंदर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपके मन में भी सुंदरता होना चाहिए। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आपका जो खाना पीना है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं एक बहुत ज़रूरी बात बता दूंगी कि लोग कहते हैं कि वो आदमी कैसे सुंदर लगता है, या वो आदमी, वो औरत कैसे इतनी छोटी लगती है, या वो औरत इतनी ब्यूटीफुल, या वो इतना स्किन उसका ब्राइट कैसे होता है। तो मैं बता दूं कि मैं आपको इस बात के लिए बताऊंगी कि मैंने बहुत लेट अपने कामों को शुरू किया और मैंने सबसे पहले परिवार पे ध्यान दिया। तो मैं सभी लेडीज़ को बोलना चाहूँगी, जो भी दर्शक, जो भी लोग मेरा इस वीडियो को सुनेंगे, कि सबसे पहले अपने घर परिवार को देखना है। और जब घर परिवार सेटल डाउन हो जाता है, फिर आपको रोज़ आधे घंटे अपने ऊपर ध्यान देना है। तो मैं ये बताऊंगी कि मेरे से कई बार लेडीज़ पूछते हैं कि आप इतना सब कैसे कर लेते हैं। मेरी फ्रेंड्स पूछती है, मेरे दोस्त पूछते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त हैं नेशनल और इंटरनेशनल जगहों पर। तो वो पूछते हैं कि आप इतना सब कैसे करते हैं, घर को भी मैनेज करते हैं, आर्मी में हस्बैंड है उनके साथ भी मैनेज करते हैं, आप पूरे भारत में घूमते हैं, और इसी के साथ साथ आप अपने बच्चों पर भी बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप फैमिली पे बहुत ध्यान देते हैं। फिर आप दोस्त और अपने घर, रिलेशंस, हर एक को कैसे मेंटेन कर दे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी अपनी कई एक्सरसाइज आप लोगों तक पहुंचाई है और आपने हमारी एक्सरसाइज देखी है। मेरा खाने पीने के बारे में भी आप लोगों ने बायोग्राफी में जो है सुना, देखा होगा, आपने ज़रूर सुना होगा। तो मैं बता दूं कि मैं जो हूँ बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मुझे हंसना, बहुत ही मजाक, बहुत ही जो एटमॉस्फेयर है कूल पसंद है, बहुत ही शांत, बहुत हंसमुख एटमॉस्फेयर पसंद है मुझे। और इसी के साथ साथ मैं सिर्फ बहुत ही सिंपल खाना लेती हूँ और वो कोशिश करती हूँ कि मैं दाल रोटी लूँ, उसके साथ सिंपल सब्जी लूँ और ज़्यादा मसाला नहीं लूँ। और इसी के साथ साथ मैं मीठा बिस्किट्स, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, नूडल्स, मैक्रोनी ये सब खाना पसंद नहीं करती हूँ। और मीठे में अगर मुझे कभी कुछ लेना है तो मैं महीने में 1 बार लेती हूँ। इसी के साथ साथ जो है मैं पानी वगैरह का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ मैं ज़रूरी बता दूँ कि बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और मेरे साथ अगर मेरी कोई हेल्प करता है, 1 बार मेरी कोई हेल्प करता है तो मैं उसकी 3 बार हेल्प ज़रूर करूँगी अपनी लाइफ में, ज़रूर हेल्प करती हूँ। तो इन सब चीज़ों का आपकी बॉडी, आपके मन, आपके चेहरे पे, हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। आप क्या हैं वो आपका चेहरा बोलता है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप अंदर से किसी के लिए क्या सोच रहे हैं वो आपके चेहरे पर आ जाएगा।
अगर आप बहुत तेज हैं तो आपके चेहरे पे वैसा आएगा, आप ओवर स्मार्टनेस कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे वैसा आ जाएगा, आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो एक धोखेबाज टाइप चेहरा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बहुत ही पॉजिटिव सोचें, बहुत अच्छा सोचें, लोगों के लिए जो है आप हमेशा, अगर उस सामने वाला बुराई भी कर रहा है तो आप अपने को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपको अगर आपने थोड़ा भी निगेटिव सोचा तो आपको निगेटिव बॉडी में जो है केमिकल्स बनेंगे, और केमिकल्स जैसे ही निगेटिव बनेंगे आपको बीमारियां हो जाएंगी। तो मैं साथियों, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे व्यूवर्स, मेरे जो भी लोग हैं जो मुझे फॉलो 1000 2000 जो मेरे व्यूवर्स हैं जो रेगुलर मुझे देखते हैं और सुनते हैं, उनको मैं स्पेशली बोलूँगी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यूट्यूब के लिए भी बहुत बहुत यूट्यूब को तहे दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ मैं बोलूँगी कि आप लोग जितना पॉजिटिव होंगे उतना आप जो हैं अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और आप अच्छा सोचिए, सामने वाला क्या सोच रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप अच्छा सोचिए। और अगर आपके साथ कोई अच्छा करता है, एक बार आपको हेल्प करता है, अच्छा करता है, तो ज़रूर आप उसका बदला, आप उसको ज़रूर, उसको कहते हैं ना कि आपके साथ किसी ने एक बार अच्छा किया तो आप भी उसके साथ लाइफ में ज़रूर अच्छा कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आपने किसी की हेल्प की है, किसी को बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया है। और मैं ऐसा ही करती हूँ, इसलिए मैं अभी तक, भगवान की दया है कि मैं फिट हूँ और ऊपर वाले की दया है कि मैं इन बातों का बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और इसी के साथ धन्यवाद। मैं चित्रा जौहरी।